अब सब लोगों को फिर और एक बार मैं स्वागत करता हूं आत्मा के चलाए चलना इस श्रृंखला में, और उनके साथ साथ मैं परमेश्वर को धन्यवाद भी देता हूं। आज के मनन के लिए मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 16वां पद से हम पढ़ूंगा। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय की 16वां पद हम पढ़ते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया हुआ एक आदेश है, एक आज्ञा है। प्रभु वहाँ पे ये बताते हैं तुम्हारी उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। मनुष्यों के सामने, इनका मतलब जो परमेश्वर को नहीं जाने, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उन लोगों के सामने हमारे उजियाला चमके, ताकि वो तुम्हारी भले कामों को देखकर तुम्हारी पिता की जो स्वर्ग में है उनका बड़ाई करने के लिए। जो परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके सामने तुम्हारा उजियाला उनके सामने चमके। क्या है हमारी जीवन की उजियाला? हमारी जीवन की उजियाला चेलापन, प्रभु यीशु मसीह की चेलापन। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको दोबारा जन्म दिया, आत्मा में दोबारा जन्म दिया, उस आत्मा का फल प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह का चेला होने का चेलापन, ये सब है हमारी जीवन की उजियाला। यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का हमदर्दी, यीशु मसीह का दया, करुणा, परोपकार, संयम, ये सब यीशु मसीह का जो स्वभाव है, वो स्वभाव हमारे में आकर के इस हमारी उस स्वभावों को देख करके जो परमेश्वर को नहीं जानते उन लोग परमेश्वर को महिमा करें। जब हम परमेश्वर का ही बेटी बेटियों में से होने के लिए जो परमेश्वर का ही स्वभाव वाला बनना जरूरी है प्रियो। जैसे कि अभी समझो एक उदाहरण बताएगा तो एक गांव में समझो एक अच्छा एक व्यक्ति था, एक मास्टर जी था, बहुत ही एक नेक व्यक्ति, सबको परोपकार करते हैं, बहुत ही भले काम करते हैं, कोई बुराई नहीं करते, बहुत ही अच्छा और एक नेक इंसान, एक मास्टर जी। समझो उस मास्टर जी का एक लड़का था, वही स्वभाव वाला था। देखो जब इस लड़के ने उस गाँव उस रास्तों में से जाते हैं, लोग इस लड़के को देख करके क्या बताएंगे? जैसा उसका पिता ऐसा ही उसका लड़का। देखो उस मास्टर जी को बढ़ावा मिलता है, उनको महिमा मिलता है। कहाँ से महिमा मिलता है? अपने प्रिय पुत्र के, उनकी पुत्र का स्वभावों से उनको महिमा मिलता है। हम भी ऐसा ही बनना चाहिए प्रियो। हमारी इस उजियाले को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया हुआ, प्रभु यीशु मसीह के स्वभावों के द्वारा हम परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करने वाले में से होना बहुत जरूरी है प्रियो। इसलिए जो कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय में ये बताते हैं, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय की 3 पद में हम पढ़ते हैं, तुम मसीह का पत्री हो, तुम मसीह का पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से। वहाँ पे प्रेरित पौलुस हमें ये बताते हैं हम मसीह की पत्री हो। कैसा पत्री? जो स्याही से लिखा हुआ पत्री नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से लिखा हुआ पत्री। कहाँ पे लिखा है? केवल एक पत्थर की पट्टियों पर लिखा नहीं, बल्कि मांस रूपी पट्टियों, हमारी हृदय के अंदर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा हुआ परमेश्वर की पत्री है हम। इसलिए जो लोग, जो समाज, जो अन्य जातियों के लोग जब हमें देखे, हमारा इस पत्री को, हमारा जीवन यीशु मसीह का पत्री, यीशु मसीह को दिखाने वाला, प्रकट करने वाला एक पत्री समान है प्रियो। लोग हमें देख करके परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा मिलना है, देना है प्रियो। इसलिए आने वाली दिनों में हमारी जीवन को देखे, हमारी जीवन का स्वभावों के द्वारा मैं परमेश्वर को महिमा देने वाला एक व्यक्ति है, इस बात को देखना प्रियो। इसलिए 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय की 15वां पद में हमको प्रेरित पौलुस ने हमें ये याद दिलाते हैं, हम मसीह की सुगंध हो, जो नाश होने वालों के बीच में, जो जीने वाले, जो जीवन पाने वाले लोगों के बीच में, तो मसीह के सुगंध हो। मसीह का सुगंध, इनका मतलब मसीह का महसूस होने के लिए, मसीह का उस सुगंध को फैलाने वाला एक व्यक्ति बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।